अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लास में वो बे प्रॉब्लम्स वर्मा सर किताब में we are discussing problems based on Newton's laws of motion from concepts of physics by Dr. I.C. Verma. ओतर 8 प्रॉब्लम कर डिस्कस। आज करो प्रॉब्लम नंबर 9 पे स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 15 प्रॉब्लम एक्सेलरेटेड फ्रेम प्रॉब्लम यमन थयन सारी बच्चे ध्यान तिकाज बह कर वर्कआउट फ्रॉम बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। बह कर सॉल्व गो इनर्शियल फ्रेम मज पे कर सेपरेटली सॉल्व फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ताकि तुम मिसकनसेप्शन दिमागस मज रिगार्डिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यह गई बिल्कुल क्लियर। सीलो फोर्स वीलो फोर्स यह तुम कंसेप्ट निवान सह थोड़ा बहुत क्लियर यमो सो कोशिश क्लियर कर तुम सीलो फोर्स हंग मंगे वन सीलो फोर्स हसा लगे हप सीलो फोर्स लगे यप तह पूर पता कह सीलो फोर्स निमो तो निमो का डायरेक्शन मज करो कोशिश तुम समझान वो वातो। Actually, it is problem number 9 now. A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx with k is equal to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 centimeter? Which will? Yet one should interest problem number 9. Yet one should interest force as constant. Yet one should variable force F is equal to minus kx. ओड फोर्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म F is equal to kx चीज याद अम मतलब गो रेस्टोरिंग फोर्स। पॉइंट नंबर 1 यह आराम सान कोर्मुट डिस्कस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर्स मज पढ़मुत डिटेल्स मज रेस्टोरिंग फोर्स वगैरह वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एक्स्ट्रा। बह रेस्टोरिंग फोर्स सारे सिंपल केस निम स्प्रिंग तिकाज स्प्रिंग फोर्सस ती एक्सप्रेशन दिथी F is equal to minus kx फॉर्म। अमुक मतलब गो F हसा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वन मसल माइनस साइन क्या माइनस साइन अगर फोर्स युकुन लगाओ या अगर डिस्प्लेसमेंट युकुन दिमो फोर्स अपोजिट। माइनस साइन शोज डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज अपोजिट यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। गो रेस्टोरिंग फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स केस हेको सिंपल पेंडुलम तुलित सारे सिंपल केस तुम क्लियर कर मूजूब निम स्प्रिंग फोर्स F is equal to minus kx where k is the spring constant। यह तुम पढ़मुत आराम सान बह कर प्रॉब्लम सॉल्व बह गस तथ पे कह सह अलग टॉपिक सह करो डिटेल्स में डिस्कस ये वर्क पावर एनर्जी हुक्स लॉ वगैरह पढ़ो तथ मज करो डिटेल्स में डिस्कस। या स्प्रिंग मास सिस्टम अगर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन सह सिंपल हार्मोनिक मोशन मज बे वन ब्या चीज ये सात फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट यह जन पार्टिकल एग्जीक्यूट कर मोशन तम सात because force is variable, force depends upon displacement. Yes, the motion execute कर particle तम सात that will be simple harmonic motion। साइज simple harmonic motion यह करो पत prove अस्ते फिलहाल तो याद पूछो यह क्या क्वेश्चन मज वोनमुत अम कुछ पार्टिकल हसा अत वजन 0.3 kg यह कर्मुत सब्जेक्ट टू फोर्स F is equal to minus kx। बह कर स्प्रिंग सह एक्सप्लेन करने कोशिश। सपोज वन सपोज अ मास ये मास सपोज ये कर्म स्प्रिंग गोमुत ये 1 2 3 4 5 ये स्प्रिंग मास सिस्टम ये बह कर तुम गो क्लियर करने कोशिश थोड़ा बहुत। अगर स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट दिमो बोट कुन बह कर सह बेस डायग्राम में शो ये वोनमुत ओडे अत डिस्प्लेसमेंट दिस एक्स इनिशियली पार्टिकल ये अमिच सेंट्रल पोजिशन ये बह मान यह पार्टिकल हसा वो सपोज यह यह मन बह डिस्प्लेसमेंट ये मन एक्स सपोज दिस इज एक्स इनिशियली स्प्रिंग इक्विलिब्रियमस मज न पथ ग न बोट ग ये लगो फोर्स F अम फोर्स गई स्प्रिंग गो थोड़ा कंप्रेस ये मासस यह वटन रस खन यह मास गो डिस्प्लेसमेंट ये योत तंग डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग गो रस खन टाइट ये 1 2 3 4 5
यह गो स्प्रिंगस गई वह यह हालत अस कर मास सपोज दिस इज मास एम फ्रिक्शन कुछ जाए मान मानो यथो कतान टेबलस पे फ्रिक्शनलेस टेबलस पे बुच गणित कतान रिजिड सपोर्टस कुन अस कर यथ मास दित दक ब्रोट पहन अम दक दिन सत गई स्प्रिंग गो रच कंप्रेस ये कंप्रेस गो यह मास पक ये पे आने योतान पक यह ब्रोट बहुत सेंटर टू सेंटर निवान डिस्टेंस ये ब्रोट पहन पक यह स्प्रिंग गो कंप्रेस ओतान सा टर्न दूर दूर गई नजदीक या थोड़ा चाड़न पहन आगे रच अस मानो जैसे डिस्प्लेसमेंट गई एक्स तम सात स्प्रिंगस मज फोर्स गई वह जन त्रो मास यल यह क्या गई चल पथ यह वापस ये मगर दक कुछ दियत दक दियत स्प्रिंग फोर्स तमिच डायरेक्शन ये के एक्स गो यम कि डिस्प्लेसमेंट सत मज गो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा कोशिश कर वापस इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आने दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स यह रेस्टोरिंग फोर्स कर पन्ने पोजिशन पे वापस आने कोशिश ठीक है सर अस करो यह फोर्स ओडे दिख एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओडे वोनमुत वर्मा सर ठीक है सर अम वोनमुत ओडे ये मास एम सह बराबर 0.3 kg यह ओडे दिख फोर्स लगान एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स अत स्प्रिंग फोर्स कर अत पे एक्ट क्या डिस्प्लेसमेंट युकुन दिसम फोर्स डायरेक्शन अपोजिट पत क्या गो के की वैल्यू भी दे रखी है दैट इज 15 न्यूटन पर मीटर यस what will be the initial acceleration if it is released from point x is equal to 20 centimeter usually x of value should suited with order 20 centimeter यानी कि यूजन पार्टिकल ये ओस मास m अब दित स्प्रिंगस दक ब्रोट पान यह पक ब्रोट 20 centimeter पुग यह ब्रोट मे हो गो एक्सस पे जो एक्सस वनकस न्यूमेरिकल वैल्यू 20 centimeter ये ब्रोट दक दुत स्प्रिंगस मन गो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा सो रेस्टोरिंग फोर्स कर सह पन्ने पोजिशन पे अन वापस कोशिश सह पे अलग मसला यह गो ओवरशूट पे यह वापस क्या गए सह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन फिलहाल फोर्सेस कर डिस्कस ये रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप सह अन वापस पन्ने पोजिशन पे कर कोशिश वापस अन अस वन युत यह यल त्रो ये एक्सलरेशन गि पैदा ये फोर्स की बदौलत स्प्रिंग फोर्स की बदौलत सह कत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अस सीधे ये तुझ अस वो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप गि एफ सह बराबर अत मासस पे लगे ड्यू टू दिस स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंगस मज फोर्स डेवलप गि सह मासस कर पुश वापस पथ कुन वो गो सह कोत तमिक मैग्नीट्यूड क्या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के बदल ओडे दिख 15 into what is x this is 20 centimeter यानी कि 20 by 100 मीटर ये गो कैंसल 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा यानी कि -3 न्यूटन गो यूजर स्प्रिंग फोर्स दक दी सह कोत ताकत से दिया दक 3 न्यूटन फोर्स माइनस साइन क्या हो अगर डिस्प्लेसमेंट ब्रोट कुन यह सही यूजर फोर्स अत पे लगे सह पथ ठीक है सर गो द्राव फोर्स वह एक्सलरेशन जरूरत सिंपली एक्सलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बटा मास बिकॉज एफ इज इक्वल टू ma अस वो सह गो बराबर मैग्नीट्यूड योत दिम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन दिम मॉड ऑफ इट सह बराबर फोर्स बटा मास फोर्स कूत द्राव 3 डिवाइडेड व्हाट इज मास दे रखा है 0.3 की अस वो सह गो बराबर सीधे 3 divided by 0.3 that is 10 meter per second square sorry whereas an acceleration at most further guys size 10 meter per second square answer करो check से yes it is 10 meter per second square वही मैं ये काम बाकी दाकि सर तो है दिपो दक ब्रोट को जिस पर ते हको अस कर कहीं के elongate कर कहीं के पथ कुन सुचुन मसला के कान बच दे बना कर ब्रोट कुन डिस्प्लेसमेंट क्या कर पथ कुन डिस्प्लेसमेंट वो भी कोई टेंशन नहीं है सो ये पार्टिकल्स योत क्यों सो पार्टिकल्स योत देखिए ये रोज तम डिस्प्लेसमेंट ये रोज तम एक्स ये रोज तम एक्स स्प्रिंगस क्या गस तम यम साथ इस पथ कुन निमो थी स्प्रिंगस तम साथ elongate ये गस कंप्रेस के ये खुली बेहन ये के पर
बे अगर यलो त्रावन बे करी कोशिश अथ पोजिशन पे वात वो अगर वनकस डिस्प्लेसमेंट युकुन दिस स्प्रिंग फोर्स वनकस युकुन बे अपोजिट डिस्प्लेसमेंट तो कंप्रेशन नी तो या एलोंगेशन नी तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग प्रॉब्लम है वन एंड द सेम थिंग हेको ना वन कह मगर यम सात प्रॉब्लम वर्कआउट कर एक्सप्रेशन दोनों केसन में सेम ठीक है चाहे कंप्रेस कर चाहे एलोंगेट कर मकलो ने यह प्रॉब्लम नंबर 9 तक ये पे तो बोट तो सही क्वेश्चन नंबर 10 वुचो both the spring is shown in the figure are unstretched if the block is displaced by distance x and released what will be the initial acceleration वुचो क्या बनो spring mass system of बनो ये एक ये तक थोमन मानो स्प्रिंग सॉरी मास गणित m सपोज यपर स्प्रिंग क्या गणित 1 2 3 4 5 यपर थवन 1 2 3 4 5 6 इस पर यह स्प्रिंग कांस्टेंट दिखमुत k1 यह दिखमुत स्प्रिंग कांस्टेंट k2 इट इज क्वेश्चन नंबर 10 Which is the correct cash? Both the spring is shown in the figure are unstretched. We should keep correct spring. Spring is natural form weakness. What cash correct? If the block is displaced by a distance x and released, what will be the initial acceleration? Actually, block correct displace. यहाँ पर you can displace, not कर you can displace. अगर इस you can कर displace, you spring is compress, you guys elongate, you z it, walk side it. ये थान is side it, ये थान z it. Just clear? Actually, वालों ये मिसाल पता है कि याल त्राव. At क्या initial acceleration? So which is it? वो बना बे डायग्राम एक थी. आई नहीं बना डायग्राम. एक वो मार मैं आसो नहीं स्प्रिंग सपोज एक होता. सॉरी ये मास नहीं में होता. जब स्प्रिंग का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जेट ये का elongate 1 2 3 4 5 6 7 हच 5 तर ये 6 वैसे नजदीक बाकी गई की यह स्प्रिंग कांस्टेंट k1 यह स्प्रिंग कांस्टेंट k2 अच्छी करमुस कम असो स्प्रिंग मास सिस्टम ये में दित नेचुरल फॉर्म में स्प्रिंग दित ओर अख स्प्रिंग छ यत कुन गणित यत देवारस कुन ब्याक छ यत कुन तल छ फ्रिक्शन स्टेबल बन दो फ्रिक्शन should assume करन एब्सेंट अस कर कम अस फुली ब्लॉक ये यो सत इनिशियल सेंट्रल पोजीशन पत ये at this displacement x में इक्वल एल में डिस्प्लेसमेंट x दिस यह स्प्रिंग को कंप्रेस इन साथी मास को बोट कुन पकड़ावन ये चार्ट दे यह स्प्रिंग z ठीक है सर वन मसला अख युस यथ मज गस रेस्टोरिंग फोर्स पैदा सह क्या कर कोशिश सह कर कोशिश बनान यह ब्लॉक वापस योत ठीक है सर गो अस वो युस यमुक रेस्टोरिंग फोर्स तथा डायरेक्शन की सपोज दैट इज f2 स्प्रिंग कांस्टेंट k2 मैं वो f2 यह थो मास md कुछ मास वन मसला अख यह स्प्रिंग z थोमुत यम सात मास यल त्रावन यह स्प्रिंग कर कोशिश ये बनान यह वापस पानस कुन अमुक फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स सह लगे f1 ठीक है मास इनिशियली ये पकनो योत यह स्प्रिंग को कंप्रेस या वटन थोड़ा यम सात मास यल त्रावन यह स्प्रिंग दी दक पत कुन यह बनान यह वापस पन्ने पोजिशन पे मेन पोजिशन पे अनान बह वापस यह स्प्रिंग यह थोड़ा जेठमुत इलांगेट गोमुत यह कर कोशिश वापस यह दी दड़ पानस कुन ठीक है सर गो अस वो नेट फोर्स यूज अत पे f सो बराबर f1 प्लस f2 मैग्नीट्यूड छ बन एंगल छ 0 दोनों फोर्स पान सीधे करो ऐड अस वो f यूजन यम की बदौलत फोर्स लाइक दैट विल बी k1 into x यूजन यम की बदौलत फोर्स लाइक दैट विल बी k2 into x अस वो सासो को बराबर k1 plus k2 into cos x
यह फोर्स नेर वो फोर्स गो बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इनिशियली कड़ ये सात यल त्रो मैं मास अत कज एक्सेलरेशन दैट विल बी फोर्स बाय मास फोर्स कूत लोगमुत पे K1 plus K2 into x डिवाइड गोस पन मास को एक्सेलरेशन यह सिस्टम ब्लॉक इनिशियल एक्सेलरेशन दैट विल बी K1 plus K2 into x by आंसर करो K1 plus K2 into x by ये क्वेश्चन हेको तो नीटस वगैरह में जेई मेंस में हेको तो ये क्वेश्चन खास कर नीट वाल थे ज्यादा पान देना क्या नीट वाले हेकन क्वेश्चन आराम सान पे दोन त्रेन लाइन में आंसर नेरन पैसा वोट यह प्रॉब्लम नंबर 10 यथ मज युत थवन याद अगर डिस्प्लेसमेंट अकिस डायरेक्शन में गई स्प्रिंग फोर्स तक अपोजिट डायरेक्शन में युत कंसेप्ट स्प्रिंग के रिगार्डिंग डिटेल पढ़ाई आप लोगों को होगी वर्क पावर एनर्जी में और इसकी मीन पोजीशन वगैरह जो है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करेंगे। यस प्रॉब्लम नंबर 10 वो प्रॉब्लम नंबर 11 वो क्या वो तो लगे घर थोड़ा पान करने प्रॉब्लम पान लगे क्वेश्चन करेंगे A small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 cm. Initially the block B is near the right end of block A as shown in the figure. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. All the surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before the block B separates from block A. Question number 11. Which is a dith क्या शेप में ये कोस्ता frictionless surface. All the surfaces are to be assumed frictionless. This question is बहुत ओर है ये तो अच्छा तुम कोस्ता बोर्ड ब्लॉक आ ए शेप ना ब्लॉक ए क्या तुम पैट कर लॉक ब्लॉक आ This is block B. What you can do is force 10 Newton. F is equal to 10 Newton. Assume you block which I can pay one. Point gets away in what? You should block A and mass you should get. And mass MA. That is 5 K. How much mass should I get? So like the question some you block block A, block B. Yenu mass of block A is when the block of mass, but a block of mass to 5 kg. How much mass to this key? ठीक है सर अच्छी क्या करेंगे यह ब्लॉक अच्छे लोगों को फोर्स 10 न्यूटन चूंकि फ्रिक्शन चुन ब्लॉक ए तो ब्लॉक बी की ब्लॉक बी ये तक रोज तक तिक अत पे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जर्ट there is no force acting on block B in the horizontal direction चूंकि force of friction is absent so there will be nothing that will bind block A with block B मैं कहने पान में था भाई का को block B चो इतनी अगर इसमें लेते block B चलते हैं अश्वनु कहते हैं कल बाद पे ये block B बोल ठीक है अश्व force दे 10 न्यूटन चला कर A पर अगर ये फ्रिक्शन आए पान में एस तो बीएस तेल लगे सिस्टम ए प्लस बीएस पे क्योंकि फ्रिक्शन चुन कुछ अमुक पतो को साथ ब्लॉक एस पे फोर्स होगा सो लगे अथ पे जो ब्लॉक चल बन कि ये खिसक जाएगा ये ब्लॉक रोज एथी खड़ा ये साथ ये साइड वाइज गेट साइड पे ये बोल लेंथ छे मोड़ा जिसमें 20 सेंटीमीटर ये सन ये ब्लॉक अस लेंथ ये ब्लॉक एस इज अ लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर अमुक मतलब गो अगर ये साइड शेत की यक साइड रियर साइड की यक सपोज बुमान साइड पी क्यू अमुक मतलब गो यम साथ रियर साइड पी क्यू वाति योतत यम किस रियर साइड पे मान ब सीडी यमुक रियर साइड यम ब्लॉक गसन पान व छन अमुक मतलब गो यमिस ब्लॉक कर यमिस साइड कर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल
हु ब्लॉक पे पाने को टी फोर्स पाई मास पाई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या बराबर फोर्स ऑन ब्लॉक ए यानी कि F डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक ए वो को बराबर व्हाट इज फोर्स दैट इज 10 न्यूटन व्हाट इज मास मास भी दे रखा है इसमें दैट इज 5 kg 5 1s and 5 2s यानी कि एक्सेलरेशन यस दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे ब्लॉक एस एक्सेलरेशन दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हु पानी जे खड़ा तक अमिशन थप ये कुनी अमिस कर फ्रिक्शन थप सह कोई यम साथ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पकि गो पे बोन यम साथ यह साइड पकि 20 सेंटीमीटर पकि यह साइड वात युतथ हु साइड पे पाने गो वो कतिस कालस मज वात अमिस ती वोनमुत ये क्वेश्चन फाइंड द टाइम इलैप्स अस वन कत काल बाद पे यह ब्लॉक बोन कर सोदे अप्लाई S is equal to ut plus 1 by 2 at square initially draw block rest पे distance is already 20 that means 20 by 100 because this is in centimeters I am converting it into meters is equal to 0 into t that is 0 1 by 2 what is acceleration that is 2 into t square 2 2 को cancel और t square is also 0 is बराबर 2 by 10 यानी कि t square is also 0 is बराबर सॉरी t t is बराबर रूट अंडर 2 डिवाइड बाय 10 ठीक है सर ऐसे कौन इस पर लिखे ये गस अरिथमेटिक कैलकुलेशन पान ते तगन अरिथमेटिक पान ते वन तगन रूट स्क्वायर रूट अंडर रूट मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये गस तगन तो वो बह कत कर सॉल्व बह लिखे टी हस गो बराबर हर तो 10 से मल्टीप्लाई बन ते हर बनो 20 बनाओ 100 इस सह गो रूट 20 डिवाइड बाय 10 100 रूट गो 10 ये करो सॉल्व होता रूट 20 ये गस 4 से 4 4 are 16 दान छत 4 हम साथ स्क्वायर रूट है 8 डेसिमल का शोस और बन 0 85 से अगर करो 5 5 ना 4 से वैसे 4 4 are 16 4 into 2 तक गए 3 पता से बोर्ड को क्या गस इट इज समथिंग 4.4 सेकंड्स को लगभग लगे में 4.5 सेकंड ये में जुदा है ठीक है सर इसका आंसर है This is question number 11 0.45 सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ किए इट इज रूट 20 डिवाइड बाय 10 एक्चुअली 10 से डिवाइड को बराबर 0.44 सेकंड्स अगर तो ये बोट पकड़ ये 7 ही 8 ही सो अप्रोक्सीमेटली 0.45 सेकंड्स टेंशन शुड बी इन यह प्रॉब्लम नंबर 11 तक पकू मोट बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रॉब्लम कर डिस्कस अगर 9th बाकी वन फाउंडेशन कर तिमन तीन आराम सान समझ प्रॉब्लम इन मे कहीं दिक्कत वन ट्रिग्नोमेट्री यूज बाकी चीज गए मैथमेटिक्स यूज डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस तक हेकन तम त्र प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 12 है A man has fallen into a ditch of width D and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys are shown in the figure. Show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. मुझे क्या देखिए प्लीज यह नफर बिचार यह गोमुत खड़स मज ठीक है सर कुछ नफर खड़स मज गोमुत
यह नफर सिर्मुत ये खोड़स मज अमिस रज त्राम यप दोस आस बिचारिस ये अमिस ये त्राम रज ठीक है यथ लमान यप यथ रज लमान ये पुली पे पकान यह रज यथ योड़ लमान नफर ये यह थप कर यथे पे योड़ तो लमान ये नफर ठीक है इंटर डिच ऑफ विड्थ डी ये खोड़स विड्थ यह सह डी दित ओड़े अस क्या वन अस वन show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up which is यह नफर सिर्मुत ये खड़स अमिस रज त्राम त्रमज यम दोस्तन ब्या त्रमज यम दोस्तन यम लगो अमिस क्या फोर्स यम दोस्तन लगोस क्या फोर्स अम फोर्स सत टेंशन डेवलप सह टेंशन कर अमिस हर कुन लमन कोशिश यथ रज मज टेंशन डेवलप टी एज्यूम कर यूता जन यम दोस्तन लगो ताकत तूता लगो यम अम कर रजन दोन ये थप अमिस खिचन हर कुन अस प्रूव कर यूता यूता यह मोहनिव हर खस तूता तूता वन ताकत लगान ज्यादा पॉइंट नंबर 1 दोमिस पॉइंटस मज क्या फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ एच यम सात डेप्थ एचस पे नफर ये पे हाई डेप्थ दिस योत लगभग योत ये डेप्थ यम सात एच मीटर्स या एच क्या एच फीट बोन गोमुत ठीक है तम सात कूता फोर्स आमिस पे लग फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ एच जो चीज ये प्रूव कर गोडनुक चीज ये प्रूव कर सह प्रूव यूता यूता यह नफर अमिस लमन दोनवनी नड़ ये यूता यूता यह हर खस तूता वन ताकत लगान ज्यादा पॉइंट नंबर 1 दोम वन अगर ये पॉइंट पे एच मीटर्स या एच फीट बोन गोमुत तम सात कूता फोर्स आमिस नफरस पे लग ठीक है अस करो बनाओ अमिस नफरस फ्री बॉडी डायग्राम लकटे बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम यह वन नफर नफरस पे जो फोर्स लगान लगान एफ फोर्स यप या टी फोर्स ब्या लगान यप ठीक है यूता यथ मैग्नीट्यूड टी एस तूता यथ ठीक है अस वनो सपोज दिस इज द यह सेंट्रल लाइन ठीक है यह करो थोड़ा प्रोड्यूस बह मान यह सपोज एंगल थीटा ठीक है वुचु यपर यम सात टी एस करो कंपोनेंट यपर टी साइन थीटा यपर टी साइन थीटा यम टेंशन कंपोनेंट सिमेट्री सैंसी फिर मानी खसन योत योत गई वात योत मानी ठीक है ये ठीक है ये सर यह विड्थ डी दिथ अमिक मतलब यह सेंट्रल लाइन अगर यहाँ डी यह कर बराबर बाय सिमेट्री यह डी/2 यह डी/2 यह हेको यम जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर ठीक है बह मान कि यह डी/2 यह डी/2 ठीक है यम सात यह नफर वन योत यमिस पे वेट फोर्स लगन mg टी साइन थीटा कर टी साइन थीटा कैंसल दक्षिण कुन ब्या खोल कुन यह मकल यम कंपोनेंट एक गो युस कंपोनेंट अमिस रेस्पॉन्सिबल हर खाड़ने खतर सह यम टी कॉस कंपोनेंट दैट इज टी कॉस थीटा बे यम टी कॉस कंपोनेंट सह अपरी टी कॉस थीटा अगर यह मोन बह मान इंस्टेंटेनियसली यह रुको अमिस दड़ कर खाड़ रसा रसा हर अकिस पॉइंटस पे मान एक्सलेरेशन आमिस क्या फोर्स अमिस पे लगा मास तुस दैट मीन्स देयर विल बी डेफिनेटली सम एक्सलेरेशन ठीक है फोर्स पे लगा अस मानो इंस्टेंटेनियसली मानो बह मामूली टाइमस पे ये मानो थो सपोज इक्विलिब्रियम पोजिशन पे मानो यम सात यह पोजिशन पे हैंग गोमुत
बुश तम साथ क्या गन अमिस तम साथ नेट फोर्स लगे एफ सो बराबर ये टी अमु कॉस कंपोनेंट तो यम टी कॉस कंपोनेंट दैट इज 2t cos थीटा सोदी अच्छा सर हुच फोर्स लगान एफ ये लगान सॉरी ये लगान फोर्स एफ अमिस ये लगान फोर्स मैं वो एम सी को टेंशन डेवलप यस ठीक है सर या ये पॉइंट वुचो तुम वुचो ये पॉइंट अस वो ना चूंकि अस वो नहीं यस पकन इंस्टेंटेनियसली रेस्टस अगर अस इक्विलिब्रियमस में मानो कि बिल्कुल स्मॉल टाइम खत तम साथ जो एम जी यह कम से बैलेंस टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा 2t cos थीटा से अस हेको वन 2t cos थीटा सो बराबर एम जी या वो टी मसला सह वो एम जी cos सॉरी एम जी divided by twice cos theta. T is called mg divided by twice cos theta. One point ये तक note करो. T is not to T are inversely proportional to cos theta. क्या? M to constant, G to constant, 2 to constant. So T is not that will be inversely proportional to cos theta. What does that mean? Point का जो लगा स्नो वर्ड है. ये साथ ही मोहिनी उधर कर. Suppose ये एंगल चेंज मोनो ये की याक. ये एंगल ये मोनो थीटा. ये थीटा. ठीक है सर. युद्ध ये योता होत. बुझो पॉइंट कर जो नोट. थीटा शी याक थीटा बड़ी ये योता होत. बड़ा सा क्यों की ये तो थीटा कम ये तो खुले और रास्ता. ठीक है ये तक पॉइंट तो ये एंगल यूजन जो याक ये की 2 थीटा थीटा हॉक मन थीटा याक को 2 थीटा जो सब तरह से फिक्र सब बढ़ गई आई मतलब को थीटा जी बढ़ो एल 2 थीटा बढ़ थीटा जी बढ़ पाने आई पता को यू यू जी हर खासा थीटा से बढ़ा ठीक है सर थीटा एल बढ़े आई मतलब को टी यूजन एल थीटा बढ़े ठीक है सर cos थीटा वैल्यू से कम because cos theta decreases from 0 to 90 degree cos theta से decrease अगर इस इंटरवल जो ट्रिग्नोमेट्री में 0 to 90 डिग्री cos थीटा वैल्यू से कम आई पता को ये डिनोमिनेटर गसन कम यू ती हर खसन यू ती हर खुद डिनोमिनेटर को कम अमर को यथ बढ़ो वैल्यू गो अन पता को यू ती हर खस ठीक है सर टू चम्स फोर्स लगावन ज्यादा तिके टी यू वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल cos थीटा यूता यूता ये हर खस थीटा बढ़ थीटा बढ़ने मतलब गो cos थीटा को वैल्यू डिक्रीज cos थीटा डिक्रीज फ्रॉम 0 to 90 cos 0 पे वैल्यू 1 युत 90 कुन पकान 90 पे वैल्यू 0 अमुक मतलब गो सोदी cos थीटा इज सु डिक्रीज कट पे 0 पे 90 डिग्री तक अमुक वैल्यू डिक्रीज को इथे पे गस यत वैल्यू डिक्रीज एले वैल्यू डिक्रीज गस अमुक को टी हुई दैट मींस यम सातना से टी हुई हुमन पे ज्यादा हुई फोर्स लगा टी हुई तेली एलम फोर्स लगाएं ज्यादा ठीक है जो प्रूव गॉडिक पार्ट अगर इस क्लासरूम में आसा इस लेखना वाला थोड़ा थ्योरी मगर ये हेको लेखना ये एकदम कोर सिंपली एक्सप्लेन अच्छे सिंपली कोर प्रूव अच्छे इक्विलिब्रियम पोजीशन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसे 2t cos थीटा से कर mgs बैलेंस अगर थोड़ा बहुत बात एक्सेलरेशन मानते ब्लैक तम साथ चूंकि 2t cos थीटा छ पावर 2 माइनस लेखस mg सो लेको बराबर m into a एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है बह मान सपोज यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या बह मान एक्सेलरेशन 0 बह मान इक्विलिब्रियम पे मान अगर तुम कंफ्यूजन गई तम थोड़ा मान इक्विलिब्रियम पे कहीं पे तिथ पे यह अमुक पार्ट नंबर 1 कोर क्लियर mg कोर बैलेंस 2t cos थीटा 2t cos थीटा लिख mg बराबर t लिख बराबर mg by 2 cos थीटा को t द्रा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा युता cos थीटा को के युता cos थीटा वैल्यू बढ़ यूता गस टेंशन कम यूता जन cos थीटा वैल्यू कम गस यूता बढ़ टेंशन यूता छ ज्यादा फोर्स लगा cos थीटा वैल्यू छ गसन कम एल थीटा गस इंक्रीज ठीक है तो ये गेम डायग्राम कर ज्यादा समझ अगर ये तक है कि मैन जन है ये वो थीटा क्या गस बुझो थीटा छ हम खुद कम ये सॉरी 2 थीटा या थीटा मान तो अपनी साइड
अगर ये 30 डिग्री ये 35 डिग्री या 40 डिग्री को यूत यूत हर खसो थीटा बढ़ थीटा बढ़ो को कॉस थीटुक वैल्यू यूजन सह कम कॉस थीटुक वैल्यू कम गो मतलब गो टी हूँ तक डिनोमिनेटर यूत कम करो तूत हूँ वैल्यू गो दैट मीन्स यूत यूत मोहमिस करो पुल यूत यूत हर खस तूत तूत गमिस तूत 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 फोर्स पे ज्यादा लगान तक कॉस थीटुक वैल्यू तूत तूत कम यूत हर थीटा बेशक बढ़ान मगर कॉस थीटुक वैल्यू कम आई होप तुम आम समझ प्रॉब्लम अत बी पार्ट तक फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ एच ठीक वन ये वनकस मैन ये हाइट ये डेप्थ कट ये या ये पे एच ठीक है सर ये डायग्राम में थोड़ा वन कम बढ़ाओ ये तो थो T is equal to mg divided by 2 cos theta वुचु ऐसे पर टेंशन असो बराबर mg divided by 2 अश वन ये डेप्थ एच एस पे तम सात कूता फोर्स लगे बह कर बे इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसीडर तो बेटरली अंडरस्टैंड करने ठीक है सर तम सात बे फोर्स T is equal to mg divided by 2 cos theta ठीक है सर ये क्लियर अस वो यूजर में फोर्स तम सात अमिस पे लगन दैट विल बी इक्वल टू टी सह बराबर mg डिवाइड बाय 2 cos थीटा त्रो वैल्यू या मान ये नेट फोर्स मान अमिस पे एफ तम सात ठीक है सर सोदी नेट भी पे एफ हसा इज बराबर वन की पर यूजर एफ सह कम से बराबर mg से ठीक है अस करो यूजन एफ एफ का एफ वैल्यू कूत 2t cos थीटा सह बराबर mg यानी कि t आज बराबर mg डिवाइड बाय ट्वाइस cos ऑफ थीटा ये ट्रायंगल करो कंसीडर एक लॉक ट्रायंगल ये मानो o ये मानो पॉइंट p ये मानो ये m वुचो ये करो ये अलग कंसीडर o p to m you should d by 2 ये डिस्टेंस मे ट्रायंगल कर थोड़ा उल्ट कंसीडर मे को थोड़ा गलत बहावनी बे परवाह कहीं असल प्रॉब्लम समझ लायक प्रॉब्लम वो बात है ये पे मसला अख साइड कर कंसीडर अख साइड ये मानो बह थीटा ये डिस्टेंस डी बाय 2 ये डिस्टेंस ये ओडे दिस एच अच्छे एच डेप्थ पे फोर्स कोत लगे इस वो सो बराबर mg डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज cos थीटा ये ट्रायंगल ये डी बाय 2 यहाँ एच अस वो हाइपोटेन्यूज कूत सो बराबर h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 अंडर पाइथागोरस थ्योरम कर यह ट्रायंगल o p तो m मज ठीक है सर cos थीटा वैल्यू तुलो अत सह बराबर cos थीटा सह बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज बेस बटा हाइपोटेन्यूज व्हाट इज बेस इज d by 2 डिवाइड बाय 2 हाइपोटेन्यूज कूत रूट अंडर h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 ये तुम सॉल्व कर आराम सान तुम अत पे टेंशन वैल्यू कूत ये वो तो ये पार्ट त्रो बी पार्ट त्रो तुम गर तुम खतर एक्सरसाइज ठीक है सर पको ब्रो तक टाइम कम mg इंटू डी बाई 2 लिख मे या cos थीटा दी तो वैल्यू तो क्या वो वही ट्रायंगल पे वो कूत वैल्यू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 एंड d बाय 2 का होल स्क्वायर अस वो ये अगर थोड़ा सॉल्व करो ये बराबर 4h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पे रूट ठीक है सर यो वैल्यू तुम त्रा ये प्लस d by 2 cos theta base divided by hypotenuse what is base to the is op distance that is h divided by what is hypotenuse and value code is root under 4h square plus d square divided by 2 ठीक है इस बराबर mg divided by 2h
यह कर डिवाइड गेम से अमे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर ये कर पॉइंट नोट लग ये गो ना थोड़ा बोर्डस गड़बड़ जाय से बोर्डस कम पर बुझे एचएस डिवाइड एचएस अमुक मतलब ये रेसिप्रोकल से एचएस कर मल्टीप्लाई गस 2 हर खस रूट अंडर 4h² + d²। ठीक है सर वो सो बराबर mg डिवाइड बाय 4h बेस पे रूट अंडर 4h² + d²। ठीक है सर क्या फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h फोर्स कूत लगे सो द्राव 2t cos थीटा द्राव ना वो सो ये सॉल्व अब द्राव mg डिवाइड बाय 4h रूट अंडर 4h² + d²। d² + 4h²। थोड़ा बने डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड मस्त कहीं प्रॉब्लम बिल्कुल असल घबरान जरूरत कह अगर कुछ कह डाउट वन तो करो सॉल्व ये यही ट्रायंगल कोर थोड़ा अलग पान प्रोड्यूस। ठीक है सर फोर्स इस पे टोटल लगा सो 2t cos थीटा अस को t वैल्यू बे cos वैल्यू कोर सब्सिट्यूट सो दुत अत वैल्यू अस कोर आंसर mg by 4h रूट अंडर 4h² + d²। ये द्राव आंसर। ठीक है सर यह प्रॉब्लम नंबर 12 वो प्रॉब्लम नंबर 13 तो 14 वो it is question number 13 now. Throwing question. The elevator shown in the figure is descending with an acceleration 2 meters per second square. The mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? Question number 13. The elevator shown in the question is descending with an acceleration 2 meters per second square. Which is a क्या दे ये जो पूछता है एलिवेटर लिफ्ट देखिए या कुछ थमित ब्लॉक बीच ताल के ब्लॉक ए पे ठीक है सर ये बन कुन वसान इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट गसन बन कुन ठीक है सर डिसलरेट गसन की व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी अगर ये ब्लॉक रुकित आसे अगर ये एलिवेटर रुकित आसे एलिवेटर यथ मन ब्लॉक थमित तल थोमुत ब्लॉक बी पे थोमुत ब्लॉक ए ठीक है सर दित क्या छोड़े द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg यूजर मास ऑफ ब्लॉक ए दैट इज 0.5 kg ठीक है सर What force is exerted by the block A on the block B? A block में कोता फोर्स लगो ब्लॉक B पर स्विच कर ठीक है सर कुछ दलील क्या है अगर ये ब्लॉक एलिवेटर रुकित है तेरे शुद्ध ये A ब्लॉक लगा है इस पर फोर्स mg मास ऑफ A into g मगर रुकित मत अस बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम AS अस वुचो AS पर कम फोर्स लगे यपर वो मास ऑफ A into g बह कर प्रॉब्लम को वर्कआउट फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम वो ग्राउंड पे क्या दलील ग्राउंड पे वो क्या दलील mg बोर को b यूज दट थर्ड कुछ को नॉर्मल रिएक्शन को यूथ फोर्स A लगाए B पर तुटी लगाए B की वापस में A पर ठीक है सर क्या दलील B नॉर्मल रिएक्शन A पे सही फोर्स A तो लगमुत अमिस बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन
यूता एन फोर्स यमिस पे लगोमुत बीएस पे तुत फोर्स बीएन वापस लगोमुत एस पे जन बीएन वापस लगोमुत फोर्स एस पे दैट इज नॉर्मल रिएक्शन सह वो ग्राउंड किस ऑब्जर्वरस क्या तमिस बास नॉर्मल रिएक्शन सॉरी तमिस कुछ बास ताकतवर गसान एमजी एक्ट नॉर्मल रिएक्शन चूंकि ब्लॉक यह बोन कुन वसान सो दैट एमजी हसा गो जोर एम ए इंटू जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन सो हसा गो बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हिच इज एज पर टर्म कंसेप्ट ठीक है सर सो एक नॉर्मल रिएक्शन हसा गो बराबर मास ऑफ ए कर कॉमन अंदर बचो अमिस जी माइनस ए सो एक नॉर्मल रिएक्शन हसा गो बराबर मास ऑफ ए दैट इज 0.5 kg इंटू लेखस जी बदल गो 10 बेसिस एक्सेलरेशन ओड इज 2 सो गो बराबर 0.5 इंटू 8 यानी कि 4 न्यूटन आज फोर्स यूजन ए लगाए बीएस पे ठीक बीएन पे वापस लगोमुत 4 न्यूटन फोर्स ठीक है सर इस वो क्वेश्चन नंबर 13 यस इट इज 4 न्यूटन वन अगर कह बस कर नॉन इनर्शियल फ्रेम मज प्रॉब्लम सॉल्व सह क्या लेख इक्वेशन ऑफ मोशन कह नफर दे बस बेम लिफ्टस मज अद लेख अद कर सॉल्व तमिस ती नॉर्मल रिएक्शन ही कड़ी सह कत पे लेख इक्वेशन ऑफ मोशन सह लेख सीधे एमजी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर सह कन्वेंशन यूज कर अगर सह कोऑर्डिनेट कर कन्वेंशन यूज सह क्या लेख सह लेख एम हर कुन गो प्लस माइनस एम ए इंटू जी चूंकि लिफ्ट एक्सेलरेट गसन बोन कुन जन स्यूडो फोर्स अमिस लाइक एम ए मास ऑफ ए इंटू ए सह लाइक हर कुन सह लाइक मैन प्लस एम ए इंटू ए इज इक्वल टू 0 तिकाज तमिस बास ब्लॉक सिस्टम रेस्टस मज तमिस कत पाई पता अस देखो नॉर्मल रिएक्शन यह बे अमिस बराबर अमिस अपवर तार एम ए ने कॉमन अंदर रूद बे जी माइनस ए अस वो सो को बराबर मास ऑफ ए कूता ओड दित 0.5 इंटू कस 10 माइनस 2 2 ओड दित दैट इज 8 सो गो बे बराबर 4 न्यूटन को कहां लिखता इनर्शियल फ्रेम मज कहां लिखता नॉन इनर्शियल फ्रेम मज इट इज वन एंड द सेम थिंग रिजल्ट्स विल बी सेम इन बोथ द केसेस मगर मसलो अप्लाई कत पे करो नॉन इनर्शियल फ्रेम मसलो तुत ठीक है सर यह प्रॉब्लम नंबर 13 वन पको प्रॉब्लम नंबर 14 पे असल प्रॉब्लम नंबर 14 ये थो खास ख्याल ये भी एक्सेलरेटेड फ्रेम की प्रॉब्लम है आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स It is problem number 14. Very important problem. ये मस एक नीट वाले ने जेई मेन वाले ने कि मस अख पार्ट ऑफ प्रिसित ये से गस्ते इज द मोशन इन अ लिफ्ट शो सो गस्ते सारे लगभग क्लियर इन प्रॉब्लम्स a pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator goes up with acceleration itna goes with deceleration goes up with uniform velocity वो क्या अलग अलग पार्ट वो क्या है इस बनाओ गॉट लिफ्ट ऑफ बे त्रो हेडिंग फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम बुझ गोना ग्राउंड पे प्रॉब्लम पत बुझ ये लिफ्ट फ्रेम मज दलील छ इत पे यत लिफ्ट अख ये त्रोम सिंपल पेंडुलम अख अत बॉब अख अमुक मास पोज सह दित ठीक है सर अस क्या वन मास ऑफ द बॉब जो है दैट इज 50 ग्राम 50 ग्राम ओडे अस क्या फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर स्क्वायर यह पार्ट वन केस फर्स्ट यह पहुंच एलिवेटर गसन हेर खसित एक्सेलरेशन दिस 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राउंड किस नफरस बुझू यम यत पे फोर्सेस लगे यत पे लगे फोर्स एमजी बोन को टेंशन टी लगे हेर अत नॉर्मल रिएक्शन अत टेंशन
अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम है, टी गोस हेर कुन, mg गोस बोन कुन, यूजन ग्राउंडस पे नफर छु बिहत तमिस बस टी गोस वर सो लेट्स सो द इक्वेशन ऑफ मोशन t minus mg is equal to ma, so लेट्स सो द t हसो को बराबर m टाइम्स g प्लस a, एक्सपोनेंस हसो को बराबर मास इज 50 डिवाइड कर 1000 से क्या ग्राम में किलोग्राम में करन कन्वर्ट इनटू लेकस g बदल लिमो 9.8 प्लस लेकोस 1.2 एक्सेलरेशन छ 1.2 g बदल कोस 9.8 एक्सपोनेंस हसो को बराबर 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू कोस गो 10 10 गए का मकलो टेंशन जितनी को कैंसिल सुको बराबर 55 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.55 न्यूटन आइस सिस्टम गो यथ केसस मज यूजन टेंशन आइस सो आइस बराबर 0.55 न्यूटन कर यूजन लिफ्ट आइस गसन एक्सेलरेट हर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर योस पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 मज क्या मानन goes up with deceleration 1.2 meter per second square हरुई छु खसन वंकन छु खसन हरुई मगर वंकन छस ना एक्सेलरेशन के वंकन छस डिसेलरेशन बुझुस इनर्शियल फ्रेम मस करन प्रॉब्लम सॉल्व केस सेकंड लिफ्ट खसन बे हर कुन बट विद डिसेलरेशन अच्छ स्पीड गसन कम एक्सेलरेशन इज नहीं शॉर्टस में कथ है इसके पर लेको इक्वेशन ऑफ मोशन बे बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम t हर कुन mg बोन कुन एमएस बाइस बे टी गोस ओवर माइनस mg ठीक है सर इज इक्वल टू लेट्स माइनस ma ठीक है डिसेलरेशन है ना जैसे क्लियर को अच्छी डिसेलरेशन या अगर मैं दिख पर समझ सुले दिख पर क्योंकि डिसेलरेशन है कम एमएस बाइस हो स्पीड है कम गसन इधर mg छु पावरफुल t को ये लाइक mg माइनस t हस को बराबर ma ठीक है सर ठीक है अच्छा को t हस को बराबर m टाइम्स g माइनस a अच्छा को सॉस को बराबर इट इज 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू कोस 9.8 माइनस कोस 1.2 अच्छा को सॉस को बराबर 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू कोस 8 से तो 6 9 8 ठीक है सर अच्छा को सॉस को बराबर को कैंसिल 5 6 को 30 5 8 को 40 तो 43 को 43.0 डिवाइड बाय 100 सो को बराबर 0.43 मीटर कोई साथ लिफ्ट आई डिसेलरेट गसन हर को तम साथ टेंशन इन दिस स्प्रिंग दैट विल बी 0.43 मीटर क्लियर मगलरी पार्ट पे इनर्शियल फ्रेम मन छ ग्राउंड पे करन सॉल्व त्रेम केस goes up with uniform velocity वुनकन खसन सोदे हर पर मगर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूजन ग्राउंडस पर ऑब्जर्व आए सो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होन मतलब को एक्सेलरेशन 0 तमिस बाइस बे t को पावरफुल सब लिफ्ट चलन हर कुन सो लेट्स सो t minus mg is equal to 0 because there is no acceleration so let t has को बराबर mg यानी कि इसको बराबर 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू कोस 9.8 0 कैंसिल 5 8 को 40 49.0 डिवाइड बाय 100 को वंकन ही आंसर 0.49 न्यूटन वो अगर लिफ्ट हर को नहीं खस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तम साथ की टेंशन 0.49 न्यूटन इनको केस थर्ड हो सी and but case 4 visual case 4 goes down with acceleration 1.2 meter per second square which is वंकन छ बन को acceleration 1.2 meter per second square को वंकन छ को mg पावरफुल t खोत यूजन ग्राउंडस पर ऑब्जर्व है सो क्या so like mg minus t is equal to ma so like tension also को बराबर m into g minus k m into g minus को वुइन में सॉल्व सो जो कोता है सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू त्रयो मकलू टेंशन ठीक है सर
You go lift both winkel with acceleration 1.2 meter per second square. Acceleration 1.2 meter per second square. Deceleration नहीं. Case 5 goes down with deceleration 1.2 meter per second square. Goes down with deceleration. Winkel से बॉन को नहीं बस है, मगर deceleration है. ठीक है सर? इसके ऊपर लिया कोई? चलिए. Ground of observer क्या है? So like mg minus t is equal to minus m. देखना सर. यहाँ देख सकते t है सबको बराबर m into g minus a. Numerical value थ्रो इस आंसर आने हैं परेशान कर. You put in 50 into was by divided by 1000. G value was 9.8 minus 1.2. एक्सपोनेंस को बराबर 50 सॉरी ये वो कैंसिल 5 divided by 100 into was 8.6 को 43.0 divided by 100 0.43 ठीक है. ये कैसे किया सोचो. Goes down with deceleration. This was case 5. Case 5 उसका आंसर चेक. It was case number 5. इसको फिर से एक बार देखो. सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी. mg minus t is equal to ma. t is equal to m into g plus है. यहाँ पे प्लस आ रहा है. पहले केस में शायद गड़बड़ हो गया. उसमें आप देख लेना एक बार, घर में देख लेना, इसको चेक कर लेना एक बार. तो लास्ट को आपको पता है ये तुमको जी प्लस है या जो थोड़ा कैलकुलेशन का जो पान है मेरा जो कैलकुलेशन है सर टी था आपको डिवाइड प्लस एम जी था जो डिवाइड एम जी प्लस एम इंटू जी प्लस है. केस 6 goes down with uniform velocity. Bare acceleration 0. So actually mg minus t is equal to 0. T is equal to 0. Sorry, t is equal to mg. Multiply problem. Mass by acceleration due to gravity. Partially equivalent. Yes, this current problem we need to solve from inertial frame. While current big high problem solve from non-inertial frame. Yeah, it's which next class was how to be non-inertial frame. As the is inertial mass. Next class was how to be non-inertial frame. Pervasion की. थोड़ा मास क्लास बहुत लेंथी. तो इधर जो प्रॉब्लम है घर पे ना तो उसको कोई तो इंशाल्लाह इस पढ़ना वाली ब्रोड इस जो कोड बात है परवाइशन की यूज़ान इस्लाम का इस इंसान करो. इस बुचो तो करिए वीडियो थोड़ा शेयर ताकि मैक्सिमाइज द यूज रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन फाइंड एडवांटेज टू लेते हैं. Baki, hope you would have understood these questions. So keep watching, keep sharing. Thank you and God bless you.